इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजकुमार जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र पुत्रवधू सीए पीयूष जैन, सीए दीपाली जैन, पौत्री गौरान्वी जैन बड़ोदरा, पुत्र पुत्रवधू सीए प्रियंक जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री पौत्र ईवा जैन, निवान जैन मास्को, पुत्री दामाद सीएस प्रियंका जैन, श्री पंकज जैन, दोहित्र निष्ठा जैन, मानविक जैन भोपाल, सासुमा श्रीमती प्रेमलता जैन बालाघाट। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका का अगला श्लोक है किम मरणम। क्या प्रश्न पूछा है आचार्य महाराज ने? क्या प्रश्न किया है? किम मरणम, मरण क्या है? मूर्खत्वम, मूर्खपना मरण है। किमचे अनर्घम, अनर्घ क्या है, अनमोल क्या है? यद अवसरे दत्तम, जो समय पर दिया जाए सो अमूल्य है, अनर्घ है। आमरणात् किम शल्यम, मरण पर्यंत कौन सी शल्य परेशान करती है? प्रच्छन्नम, यत क्या? प्रच्छन्नम, हाँ, यत कृत अकार्यम, हाँ, प्रच्छन्नम यत कृत अकार्यम, जो प्रच्छन्न रूप से किया गया अकार्य है वह जीवन पर्यंत शल्य देता रहता है। इसमें भी प्रश्न और उत्तर, प्रश्न और उत्तर, 3 प्रश्न 3 उत्तर। मरण क्या है? पहला प्रश्न, मूर्खपना मरण है। मरण क्या है? मूर्खपना मरण है। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति जीता भी रहे तो वो जीना भी उसका मरण के समान है, क्योंकि बुद्धि नहीं, विवेक नहीं। कालिदास के बारे में आप सबने सुना है। उन्हें उतनी समझ नहीं थी और समझ के अभाव में वो हमेशा परेशान भी रहते थे। एक बार तो ऐसा भी हो गया कि वो जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काटने में लगे हुए हैं, पर उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि डाल कटेगी तो हम भी नीचे गिरेंगे। ऐसे कार्य करने वाले को कालिदास का उदाहरण दे करके ये कह दिया जाता है कि क्यों तुम भी कालिदास के वंशज हो क्या? मतलब इतनी नासमझी के काम कर रहे हो, इतना भी तुम्हारा विवेक नहीं है कि जिस डाल पर बैठे उसी डाल को काटने में लगे हो। मतलब मूर्खपने का ये उदाहरण है। उदाहरण क्या है? ये मूर्खपने का उदाहरण है। जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काटने में लगे हैं। दूसरे तरीके से ये भी कहा जाता है कि जिस पातल में खा रहे हो पत्तल में, उसी में छेद कर रहे हो। बताओ, जिस पत्तल में भोजन रखा है, अब जिस दोना में तुमने रायता रख लिया है या सब्जी रख ली है, उसी दोने में तुम छेद कर दो तो तुम्हारे सब्जी रायते का क्या होगा? वो निकल जाएगा, फैल जाएगा। और खाने के लिए दिया था रायता और तुमने रायते का रायता फैला दिया। क्या? हाँ, रायते का रायता फैला दिया। अब रायता फैलाना भी एक मुहावरा हो गया है कि भैया यार तुम फालतू में काहे को रायता फैला रहे हैं? मतलब बात का बतंगड़ बना रहे, बात का क्या बतंगड़ बना रहे हैं, फालतू में तुम और उलझाने में लगे हो। छोटी सी बात है और तुम रायता फैलाने में लगे। ऐसा कहते कि नहीं कहते? रायता फैला रहे, हाँ, बात का बतंगड़ बना रहे। बहुत सारे लोगों की इसमें रुचि रहती है
रायता खाने में उतनी रुचि नहीं रहती है, रायता फैलाने में उतनी रुचि रहती है। गाय तो जाती है पानी पीने तो चुपचाप नदी में पानी पी के आ जाती है, जितना पानी पीना पी लेती, वापस आ जाती, क्योंकि वो गाय है। लेकिन भैंस जाती है तो भैंस पानी कम पीती है और पानी को मचाती ज़्यादा है। अच्छा, और जब मचाती है उसके बाद ही वो पीती है, पहले तो जाके मचाती है, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत पानी पीती है। मतलब भैंस का स्वभाव पहले मचाना और उसके बाद पीना। रायता खाते कम है और फैलाते जाता है लोग। ऐसे लोगों के बारे में चर्चा चल रही है। स्वभाव अपने अपने होते हैं, स्वभाव को कोई बदल भी नहीं पाता है। नीतिकार तो कहते हैं नीम की जड़ में आप चाहे घी कितना भी डालते रहो, गुड़ शक्कर भी कितनी ही डालते रहो जड़ में, लेकिन नीम की निबोली मीठी होने वाली नहीं है। न निम्ब वृक्षो मधुरत्व मेति, नीम के वृक्ष में मधुरता आने वाली नहीं है। सबकी अपने अपने स्वभाव रहते हैं। कोई दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाता है, कोई दूसरे के दुख को देख करके सुखी हो जाता है। अच्छा परेशान हो रहा, बहुत है, हवा से बातें करता था, अब फंसा, आया ऊंट पहाड़ के नीचे आया, अब देखो अब मजा आएगा। दूसरे को परेशानी में पड़ा हुआ देख करके कई लोग बहुत खुश होते हैं। गधे के बारे में आपने सुना है? गधे का नाम गधा क्यों पड़ गया है? गाय नहीं, बैल नहीं, हाथी नहीं, घोड़ा नहीं, उसको गधा कहने लगी। क्यों? कि वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझता क्या? हाँ, नहीं, गधा उसको कह दिया है तो कुछ गधे जैसा स्वभाव बनाया होगा उसने। गधे का स्वभाव कैसा है? गधा सावन भादों के महीने में बीमार रहता है। कब रहता है बीमार? प्रकृति से सावन भादों में वो बीमार रहता है। क्यों रहता बीमार? क्या कोई बीमारी आती? नहीं, शरीर में कोई बीमारी नहीं आती है, तो फिर बीमार सा क्यों हो जाता है? दुबला पतला क्यों हो जाता है? इसलिए दुबला पतला हो जाता है कि वह सब तरफ हरा 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 देख करके इस चिंता में पड़ जाता है कि इतनी सारी हरियाली में कैसे खाऊंगा, इतनी सारी हरियाली में कैसे खाऊंगा, मुझको ये सब खाना पड़ेगी क्या? मैं कैसे खाऊंगा? मैं कब तक खाऊंगा? इतना सारा मुझे खाना पड़ेगा। ऐसा सोच सोच करके वो सावन भादों में बीमार पड़ जाता है। इतना सारा खाऊंगा मैं, इतना सारा खाऊंगा मैं, इतना सारा खाऊंगा, कैसे खाऊंगा मैं? इसी चिंता में दुबला पतला हो जाता है। गधा सावन भादों के महीने में दुबला पतला हो जाता है, चिंता में दुबला पतला, इतना सारा कैसे खाऊंगा, बीमार सा रहने लगता। और गर्मी के दिनों में मस्त आवाजें करता है, खूब दौड़े लगाता है। बैसाख नंदन भी है गधे का नाम। गधे का नाम क्या है संस्कृत में? बैसाख नंदन। गधे का नाम क्या है संस्कृत में? एक बैसाख नंदन। बैसाख नंदन का मतलब है जब बैसाख का महीना आता है ना, एकदम बिल्कुल मस्त हो जाता है, बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है, दौड़े लगाता है खुश होकर के, इसलिए उसका नाम बैसाख नंदन, गधे का नाम। तो बैसाख के महीने में, जेठ के महीने में क्यों खुश होता है? क्योंकि सब तरफ सूखा सूखा देखता है, सब तरफ सूखा सूखा देखता है। कहता मैंने सब कुछ खा लिया, मैंने सब कुछ खा लिया, कुछ भी नहीं बचने दिया, कुछ भी नहीं बचने दिया, मैंने सब कुछ खा लिया। स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है। क्यों? सब कुछ खा लिया। ऐसी बुद्धि वाले जानवर को गधा कह दिया। क्या कहा? ऐसी बुद्धि वाले जानवर को क्या कह दिया? गधा। कि तू तो गधा ही है, हरियाली को देख करके चिंतित हो रहा और रूखा सूखा सब कुछ देख करके प्रसन्न हो रहा। ऐसी बुद्धि वाला कौन हो सकता है? सज्जन तो हो नहीं सकता, संत तो हो नहीं सकता। ऐसी बुद्धि वाला गधा माना गया है। इसलिए
ऐसे कार्य करने वालों को भी गधा कह दिया जाता। क्या कह दिया जाता? गधा कह दिया जाता। और जब कोई मूर्खता की प्रस्तुति करना होती है होली आदि के दिनों में, तो लोग घोड़े पर बैठ के नहीं निकलते हैं, स्कूटर गाड़ियों पर नहीं निकलते हैं, बैलगाड़ी पर भी नहीं निकलते हैं, गधे पर बैठ करके निकलते। किस पर बैठ करके निकलते हैं? किस पर बैठ के निकलते? गधे पर बैठ के। अच्छा, और गधे पर भी सीधे बैठ के नहीं निकलते हैं, गधे पर उल्टे बैठ के निकलते हैं। हाँ, ऐसा हमने सुना है, गधे पर उल्टा बैठ के निकलते हैं। और सिर में क्या बांध के चलते? झाड़ू लगा लेते, सिर में मुकुट लगा लिया झाड़ू का। अच्छा, माला भी पहनते हैं तो जूता चप्पलों की माला पहन लेते हैं, जूते चप्पलों की माला पहन ली, झाड़ू का मुकुट लगा लिया, गधे पर उल्टे बैठ गए, गधा आगे जा रहा है, ये पीछे देख रहे हैं। ये क्या है? ये उन दिनों में मूर्ख व्यक्ति कैसा होता है ये प्रस्तुत करना पड़ता है। और फिर मूर्खता प्रस्तुत करने के लिए गधे पर ही बैठना जरूरी है। एक बार मुझसे प्रश्न कर दिया किसी ने कि महाराज जी, शादी में आदमी को घोड़े पर ही क्यों बिठालते हैं, गधे पर क्यों नहीं बिठालते हैं? शादी में आदमी को, दूल्हे को घोड़े पर ही क्यों बिठालते, गधे पर क्यों नहीं बिठालते? तो मैं तो चुप रह गया। मैंने कहा भैया इसका कारण तो मुझे पता नहीं है। बाजू में बैठा एक आदमी कहने लगा, महाराज बात ऐसी है कि एक गधे को दूसरे गधे पे थोड़ी बिठा लेंगे, हैं? एक गधे को दूसरे गधे पर थोड़ी बिठा लेंगे। अब कम से कम शादी के समय तो गधे को घोड़े पर बिठाल दो, हैं? उतने समय तो घोड़ा दे दो, बाकी तो गधा ही है वो। हमने कहा ये बात भी जम गई तुम्हारी कि गधे को गधे पर नहीं बिठाला जा सकता है। तो किम मरणम मूर्खत्वम, मरण क्या है? मूर्खता ही मरण है, अज्ञानता ही मरण है, अविवेक ही मरण है। किमचे अनर्घम, अनर्घ क्या है, अनमोल क्या है? यद अवसरे दत्तम, जो समय पर दे दिया जाए वह अमूल्य है, अनमोल है। सम्राट सिकंदर जब विश्व विजेता बनने के लिए निकला तो एक जगह उसको रेगिस्तान में कोई संत साधक मिले। संत साधक उसको कहीं किसी जगह मिले तो उसको दिखा कि कोई संत जी बैठे हैं, तो वो चला गया, पहुंच गया। संत जी आराम से बिल्कुल निश्चिंत थे। तो सिकंदर कहने लगा, बाबा जी यहाँ बैठे क्या कर रहे, चलो हमारे साथ विश्व विजेता बनने के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे कोई ज़रूरत है तुम जाओ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत आनंद में हूँ, आराम से हूँ। उन्होंने सिकंदर से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे? मैं तो विश्व विजेता बनने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, इसमें क्या क्या करोगे? तो उन्होंने कहा पहले इस देश को जीतूंगा, फिर उस देश को जीतूंगा, फिर वहाँ जाऊँगा, फिर वहाँ जाऊँगा, फिर ऐसा करूँगा, एशिया में जाऊँगा, फिर इस देश को, फिर भारत को, फिर इसको, उसको, सबको जीत लूँगा मैं और विश्व विजेता बनूँगा। संत ने पूछा विश्व विजेता बन करके फिर तुम क्या करोगे? तो कहने लगे मैं आराम से रहूँगा फिर। तो संत कहने लगे इतना सब करके तुम जो आराम करोगे वो आराम तो मैं पहले ही कर रहा हूँ, अब उस आराम को पाने के लिए इतनी भागा दौड़ी क्यों? सिकंदर को बात समझ में नहीं आई। तो उसने कहा कि नहीं, हमारे लिए विश्व विजेता बनने का महत्व है। संत ने कहा कि ठीक है तुम विश्व विजेता बनो,
लेकिन ध्यान रखना सिकंदर, जीवन से बड़ा और कोई मूल्य नहीं है। कैसे? तो संत ने कहा, सिकंदर, अगर विश्व विजेता बनते बनते, देश दुनिया में घूमते घूमते कहीं तुम रेगिस्तान में भटक जाओ, परेशान हो जाओ, बहुत गर्मी है और रेगिस्तान में कहीं कोई पानी नहीं है और तुम्हारे को बहुत प्यास लग रही है, फिर तुम क्या करोगे? मैं पानी प्राप्त करूंगा। मान लीजिए आपको बहुत तेज प्यास लग रही है और मेरे पास 1 लोटा पानी है, तो आप मेरे 1 लोटा पानी को पाने के लिए आप क्या दोगे मेरे लिए? मैं इतना इतना दे दूंगा। इतने में भी अगर मैं अपना 1 लोटा पानी ना दूं, मैं और इतना दे दूंगा। इतने में भी मैं पानी ना दूं और इस अवस्था में आ जाओ कि तुमको पानी की बहुत ज़रूरत है, पानी ना मिले तो तुम्हारे प्राण निकल जाएं, ऐसी स्थिति में क्या करोगे? ऐसी स्थिति में मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। आधा राज्य देने पर भी अगर मैं अपना पानी ना दूं, मैं पूरा राज्य दे करके पानी ले लूंगा, क्योंकि मुझे जीना है। तो संत बहुत जोर से हंसे और कहने लगे, वाह सिकंदर, तुम्हारे राज्य की कीमत मेरे 1 लोटे पानी के बराबर। तुम्हारी राज्य की कीमत कितनी? मेरे 1 लोटे पानी के बराबर। इससे ज़्यादा कोई कीमत नहीं। मतलब उस परेशानी के समय में, उस प्यास के समय में 1 लोटा पानी तो बहुत दूर की बात, 1 कटोरी पानी भी मिल जाए, 1 कटोरी तो बहुत आगे की बात, 1 बूंद पानी भी मिल जाए, तो वो 1 बूंद पानी भी जीवन दायिनी हो जाता है। ऐसे पानी की उस बूंद को अमृत कह दिया जाता है। वह जीवन दायिनी संजीवनी बन जाता है। समय पर जो दिया जाए वो अनमोल है। व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में फंस सकता है। कोई भूखा हो सकता है, कोई प्यासा हो सकता है, किसी को गर्मी लग रही है, किसी को सर्दी लग रही है, किसी के बच्चे की शादी नहीं हो रही है, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही, किसी के इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं, किसी के लिए छात्र को फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं। किसी भी तरह की परेशानी किसी को भी आ सकती है। उन परेशानियों के समय ज़रूरत देख कर के अगर किसी ने समय पर कुछ दे दिया, सहयोग कर दिया, तो वो क्या है? अनमोल है, अनर्घ्य है। उसकी कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती है। और आमरणात् किम शल्यम, जीवन भर क्या चुभता रहता है, कांटे के समान कष्ट देता रहता है। यत् प्रच्छन्नम अकार्यम, यत् कृतम अकार्यम प्रच्छन्नम, जो आपने प्रच्छन्न रूप से अकार्य किया हुआ है वह तुमको कष्ट देता रहता है। इस तरह से आचार्य महाराज ने विशेष विशेष नीति के प्रसंगों में प्रश्न उठा करके और बहुत अच्छे उत्तर के रूप में समाधान दिए हैं। और ये समाधान एक व्यक्ति को जनजीवन में, व्यवहारिक जीवन में बहुत ज़रूरी हैं। इन उत्तरों से व्यक्ति अपने जीवन को संस्कारित कर सकता है और परमार्थ के कार्यों में लग सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजकुमार जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र पुत्रवधू सीए पीयूष जैन, सीए दीपाली जैन, पौत्री गौरान्वी जैन बड़ोदरा, पुत्र पुत्रवधू सीए प्रियंक जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री पौत्र ईवा जैन, निवान जैन मास्को, पुत्री दामाद सीएस प्रियंका जैन, श्री पंकज जैन, दोहित्री दोहित्र निष्ठा जैन, मानविक जैन भोपाल, सासुमा श्रीमती प्रेमलता जैन बालाघाट।